नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का फेसबुक पेज गुरुग्राम केसरी। हिस्ट्री शीटर मनोज ओझा की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान लोकेश के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को 13 जनवरी की शाम सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोली लगने की वजह से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो टोल की एम्बुलेंस के जरिए मनोज ओझा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मनोज ओझा को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मनोज ओझा एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ 16 मामले बड़े दर्ज हैं, जिसको डकैती, लूट, हत्या जैसे मामलों में संलिप्त है। और इन 16 मामलों में से 2 मामलों में अदालत के जरिए उसको सजा भी सुनाई जा चुकी है। दरअसल मनोज ओझा अपने 2 दोस्तों के साथ, जो कि लोकेश और तनिष्क हैं, हिसार से आ रहे थे और ये भी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये किसी व्यक्ति की हत्या के मामले में वहां पर गए थे और उस व्यक्ति की इन्होंने रेकी भी की थी, लेकिन किसी कारण ये अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। और उसी दौरान जब ये हिसार से गुरुग्राम आ रहे थे तो मानेसर के बाद इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद तनिष्क ने मनोज ओझा को गोली मार दी और उसके बाद वहां से गाड़ी से उतरकर फरार हो गए। और मनोज ओझा अपनी बोलेरो कार चलाता हुआ खेड़कीतोला टोल पर पहुंचा और वहां घायल अवस्था में अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहा था। देखिए 13 तारीख को थाना खिड़कीदोला में एक सूचना प्राप्त हुई कि खिड़कीदोला टोल के पास गोली लगने से की वारदात हुई है। जिस संबंध में खिड़कीदोला पुलिस वहां टोल पर पहुंची तो वहां से सूचना प्राप्त हुई कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मौके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर एफएसएल और फिंगरप्रिंट्स की टीम और सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। तो वहां घटनास्थल के निरीक्षण के बाद में एक बोलेरो गाड़ी मिली, जिसके अंदर 2 लोडेड पिस्टल बरामद हुई। बाद में पुलिस जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में पहुंची। तो पहुंचने के बाद में जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसको मृतक घोषित कर दिया गया, जिसकी पहचान जो है, मृतक की पहचान जो है मनोज ओझा, जो कि छतरपुर दिल्ली का रहने वाला है, जिसकी उम्र 34 साल है, उसके रूप में हुई। और उसके बाद में जहाँ जो मृतक है उसका भाई वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद था और उसने एक पुलिस को लिखित शिकायत दी कि उसके भाई का उसके पास फोन आया और व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई, जिसमें उसने बतलाया कि तनिष्क ने उसको गोली मार दी है। और उसके बाद में जब मृतक के भाई ने उसको दोबारा फ़ोन किया तो ये जो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने फ़ोन रिसीव किया और उसने बतलाया कि इसको गोली लगी है और हम इसको मेदांता हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जो मृतक का भाई है उसने शिकायत दी। उस शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग खिड़कीदोला थाने के अंदर अभियोग अंकित किया गया और उसकी नियमानुसार कार्रवाई की गई। जो मृतक है वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है और जिसके पुलिस रिकॉर्ड से हत्या, लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के कुल 16 अभियोग अंकित हैं और जिन 2 अभियोगों के अंदर वो सजायाफ्ता है और 2025 में वो जेल से बाहर आया। टोल कर्मियों ने इसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी, एफएसएल टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। गुरुग्राम पुलिस में मनोज ओझा के भाई ने शिकायत दी कि तनिष्क ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में छानबीन करते हुए लोकेश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और टैक्सी चालक है। उसके बाद में अभियोग में आज त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा मानेसर ने इसी अभियोग में एक आरोपी को अरेस्ट किया है, जिसकी पहचान जो है वो लोकेश, जो कि पड़पसगंज दिल्ली का रहने वाला है। अभियोग के अनुसंधान में आगामी कार्रवाई करते हुए और आरोपी से, लोकेश से पूछताछ करते हुए ये बात सामने आई कि जो लोकेश है वो दिल्ली में ही टैक्सी चलाता है और लोकेश और तनीश और जो मृतक है मनोज ओझा हिसार से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो किसी बात को लेके तनिष्क के साथ में मनोज ओझा की कहासुनी होगी और इसी बात को लेकर तनिष्क ने मनोज ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी। अभी अभियोग में अनुसंधान अधीन है और अभियोग के अंदर कार्रवाई जारी है। जो भी आरोपी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, गुरुग्राम पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो आरोपी है तनिष्क का, लोकेश जो है, वो अभी उसको अरेस्ट किया है और पुलिस न्यायिक हिरासत न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद में उसका रिमांड हासिल करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।
तो हिसार ही क्या करने गए थे, क्या कुछ था हिसार में? वो देखिए अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर है केस में, और अभी आरोपी को अरेस्ट किया है, जो उसमें गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो भी इसमें आरोपी जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ गुड़गांव पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और इसमें आगामी जो भी डिटेल आएगी वो आपको अवगत करवा दी जाएगी। फायरिंग किसने करी थी, लोकेश ने करी थी, किसने करी थी फायरिंग? अभी जो है अभियोग के अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि जिसमें आरोपी लोकेश ने बताया कि ये जो गोली है वो तनिष्क ने इस पे मनोज ओझा पे चलाई थी। बाकी जो भी डिटेल आपके सामने जो आएगी अभियोग के अनुसंधान में वो आपको अवगत करवा दी जाएगी। तो पहले भी तनिष्क और जबकि एक मामला दर्ज है, एक मामला दर्ज है। देखिए लोकेश के कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। वो एक दिल्ली के अंदर ही टैक्सी चलाता है, और तनिष्क और इनका मनोज ओझा का दोस्त है। उसके बाद में जो मृतक है उसके ऊपर करीब 16 अभियोग अंकित हैं। हत्या के प्रयास और लूट और डकैती के अभियोग अंकित हैं, जिसके अंदर 2 अभियोगों के अंदर वो सजायाफ्ता है और 2025 में ही जेल से बाहर आया था। बाकी तनिष्क जो है उसके बारे में गहनता से जानकारी हासिल की जा रही है। जो भी डिटेल सामने आएगी उसके बारे में आपको अवगत करवा दी जाएगी। तो जिस गाड़ी में थे वो गाड़ी किसकी थी और गाड़ी में जो गन लाए थे वो कहाँ से लाए थे, कुछ पता लगा? गाड़ी जो थी वो बोलेरो थी और वो मनोज ओझा की थी। बाकी जो अभियोग जो है वो अभी प्रारंभिक स्टेज पे है। जो भी डिटेल सामने आएगी इसमें गहनता से पूछताछ की जाएगी आरोपियों से भी, और भी जो संलिप्त आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तनिष्क और लोकेश मनोज ओझा के दोस्त हैं और काफी समय से साथ रह रहे थे, और इन्होंने प्लानिंग की थी कि हिसार में किसी व्यक्ति की हत्या करनी है, और उसकी हत्या करने के लिए रेकी भी की गई, लेकिन वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है और तनिष्क की तलाश में जुट चुकी है। गुरुग्राम पुलिस का यह भी कहना है कि लोकेश का कोई क्राइम हिस्ट्री अब तक नहीं मिली है और तनिष्क को ढूंढने में अब गुरुग्राम पुलिस लगी हुई है। बहरहाल इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।